जन सुमेरे सम कछुनाई। साहेब कह रहे कि सुमरन का बड़ा महत्व है, वाणियों में आया है और गौर करने का चीज है। जितने देर आप सुमरन कर रहे हैं उतने ही दिव्य अनुभूति को प्रकट होते हैं। जैसे शरीर में सिस्टम है, ऐसे केवल भोजन खाना में बाकी सब काम खुद ही खुद होता है। इसी तरह जितने देर सुरति का उतनी देर आज्ञा अवस्था में आते हैं। ध्यान में बैठे के समय कुछ अनुभूति को लाजवाब होती है, दिव्य संदेश मिलते हैं। उस समय का इंतजार करना, एक लगन से साथ बैठ के उबारना है। थोड़ी देर में अनुभव होते हैं कि विचार करना चाहिए कि भीतर में परमात्मा आपके धीरे धीरे दर्शन देंगे। मतलब उसके हम लगन लगाएंगे, ध्यान करेंगे तो अवश्य हमारा काम पूरा होंगे। सुरति जात न लागे बार। साहेब कह रहे हैं कि बड़े गुर और उत्तम रहस्य है। दुनिया में सुरति ना घुमाना, चिंता नहीं करना, मन का काम है उलझना। ये मन जो है कि अपने सब को उलझ कर दे कि तुम्हारा मन ना लगे। महापुरुषों ने जो बोला, लोगों के अपने अपने तरीके से मतलब निकाल कर कुछ कहा। इसी प्रकार से जीवन का प्रमुख लक्ष्य मोक्ष है। हमारा जो लक्ष्य मतलब जहाँ ध्यान है, मोक्ष के चाहिए लेवे के। और ये दुर्लभ मानव तन मोक्ष के लिए मिला है। इस शरीर जो हमको मिला है और जो हम शरीर धारण कर लिए, मोक्ष की गति कर लिए, ना फिर जन्म मरण में पड़े के, ना आवागमन के चक्र में से। इसी प्रकार से पाप कर्मों से रहता जिसका मन मलिन, उसके सपने भी परमात्मा नजर नहीं आता। इंसान को देखने से पता चलता कि वह सब पाप कर्म भी करना चाहता और भक्ति के करना चाहता है। नहीं, ये नहीं। भक्ति बहिरी भक्ति बोलो, अब देखो उनकी कोई दिशा नहीं है। गुरु के प्रशंसा करना और गुरु को मनन करना, ध्यान करना, तो तुम्हारा सब कामना को पूर्ण हो सकते हैं। क्या अतिरिक्त दुनिया पर बातें हो रही है, क्या ये अधिक आत्मा जगत है? जीवन नवीन विचार लोग कहते, पर एक बात सर्वसमस्त ध्यान एक सर्वमंत्र सिद्ध रहेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ध्यान का विशेष महत्व सरक क्रम करती है। इसी प्रकार से साहेब कह रहे, सुनो भाई साधु, बार बार बोल रहे कि इसका मतलब है कि हर बात पर चिंतन करने को ये कह रहे हैं। अगर इस समय विवाद देखने तो 3 विषय पर भयंकर युद्ध हो रहा है, और वो है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से। इससे बाहर निकल जाओ, साहेब कह रहेगा। साहेब कह रहे कि तुम जीव और ब्रह्म का भेद समझाकर कहता है कि 5 तत्व और 3 गुण से सृष्टि का निर्माण हुए हैं। 5 तत्व के शरीर है, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और जो शुद्धता सतगुण है वो ब्रह्मा कहता है, और जो रज जीव है वो रजगुण और तमो से मिश्र रूप का कहते हैं। पर जो सत्व, रज और तमे तीनों गुणों से न्यारा है तो वो पार ब्रह्म कहलाते हैं। पार ब्रह्म त्रिगुण से रूप के रचना करके सृष्टि के निर्माण करता है। तो वो तीनों गुण से जब बाहर हो, ये और वही बात गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन ये तीनों गुण से तू बाहर हो जा। मन को जान लेने वाला सब भ्रम मिट जाता है। एक नाम का सुमरन करने से आवागमन दूर हो जाता है। एक नाम से हम लोग बंदगी साहेब बोलते हैं कि बंदगी के मतलब है, अर्थ है कि हम लोग बंधन में से छूट जाए। वही बंदगी साहेब, बंधन में से छूट। कौन सा बंधन? जन्म मरण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से तू बाहर हो जा। और गीता में कृष्ण भगवान वही कहते हैं कि अर्जुन ये तीनों गुण में मनुष्य मात्र भ्रमित हो रहा है, और तीनों गुण के रजोगुण तमोगुण में इसमें लिप्त होता है। इससे बाहर होके उस सदगुरु को ध्यान करो जो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। धर्मदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो आपके कृपा से ये ज्ञान पाया कि मुक्ति भी भ्रम है। मुक्ति तो एक जब कोई बाधा हो जाए, पर ये हंस तो बाधा ही नहीं है। कोई बाधा जब कोई छूटा, केवल संशय के कारण ये सारा संसार भ्रामित मात्र है। मुक्ति है ढेर प्रकार के। एक मुक्ति की हम मुक्ति पाए गए याला ब्रह्मा के पास, एक मुक्ति पाए गए शंकर के पास, और एक दुर्गा माँ के पास। लेकिन हम लोग के जब 1000, 10,000, 100,000 बरिस हम लोग मुक्ति पा करके
और भगवान के लोक में रह करके जब समाप्त हो जाए हमारी कमाई, तब मृत्यु लोक में फिर पर जन्म लेवे के, और फिर मृत्यु लोक में जन्म लेके 1000 बार घोड़ा गधा भैंस कुत्ता जेवर सब बड़ी बने के, तब फिर जाकर के बड़े भाग से हम लोग 84 लाख जोनी भोग भोग के मनुष्य जोनी मिली। अब मनुष्य जोनी के बाद जब लोग को मिल गए और काम में फायदा ना ले ली, काम में ना ले ली, तो ही कुत्ता गुजर सांप फिर भरो, और फिर भगवान थोड़ा पूजा पाठ करके स्वर्ग में वास करो, फिर नरक में। स्वर्ग नरक से बाहर साहेब का देश, निर्गुण सरगुण के पार साहेब का देश। चलो हंसा वही देश जहां तो युवा बस, लौट के चल जाए वहां से जहां से ऐली है, और इस सब भ्रम में ना पड़ी। साहेब ने कहा कि अब तुम्हें ज्ञान हुआ कि जब जीव शब्द सार नाम के मतलब है कि अपने में ध्यान मुंह से ना निकले, कुछ ना ध्यान करो, वही नाम सत्य नाम भीतर में, सत्य नाम वही में सुमरन करो। एक माला जो बाहर घुमावे दुनिया संसार के दिखाओ, एक माला भीतर में, घट के माला, बाहर के माला छोड़ करके घट के माला, घट ही में तू माला घुमाओ, घट ही में सब कुछ है। इसी प्रकार से योग यज्ञ तप आदि सब धोखा है, दान पुण्य आदि सब खाली कर्म अनुसार है, कर्म संसार के लिए है क्या, लेकिन जो कर्म करना है वो तो हम लोग भूल जाते हैं। कह रहे हैं कि तुम शब्द दिया, वो तुम हंसों को देने वाले, सार शब्द सुमरन से जहाज में ही अमर लोक को प्राप्त होती है। सार शब्द के मतलब है जो शब्द अभी ना निकल ना बनल ना बाहर, क्षर अक्षर क्षर। अब सोचली कोई चीज बोले चाहिए, अब आज्ञा बोल देली, समझला, बोल देली तो उस शब्द हो गया, और जो शब्द अबे ना बोल ली है तो भीतरे में तो वो है सार शब्द। अजबा जाप के मतलब है मुंह का सब बंद करके ध्यान करो, अजबा जाप। आंख खोल कर देखो सदगुरु के, अपने गुरु के ध्यान करो, अजबा जाप ध्यान करियो तो देखियो का बोले थे तुम्हार शरीर और ये ब्रिकुटी माथे तब ध्यान लगेगा, अमर लोक को प्राप्त हो जाती है। सुमरन से सारे कर्म फल के कट जाते हैं। सुमरन जो ने सुमरन करो दिनों रात, और जितना है यह हम लोग के कर्म के बंधन फल सब कट जाए। जम के श्रास मिट जाती है, जमरात के जो श्रास है जो उनके आज्ञा मिलल तो उनके ले जाए के छूट जाए, कट जाए। दिव्य ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। दिव्य प्रकाश के मतलब है बहुत बड़ा प्रकाश आएगा, ज्ञान के प्रकाश आएगा, सारा धोखा मिट जाता और जीव सहज ही में सतलोक में चला जाता है, गुरु धोबी की तरह से। इसी प्रकार से कबीर साहब ने धर्मदास को समझाया कि अक्षर की एक सकल घट भाषा, सभी अक्षर में फसल है। 52 अक्षर जीव पे प्रकाशा, काल करते सबके ग्रासा। अक्षर के मतलब है हमके ये अक्षर बतावे, ये चारों वेद बतावे, भेद बतावे। साहब कहते हैं कि वेद हमारा भेद हम वेदन में नहीं, जो भेद में मैं बसो वेद जानत नहीं। अक्षर में साहब न मालिक एक अक्षर में ना है। अक्षर में सीख सीख के मनुष्य मात्र भजन गावे, गाना गावे, तो अपने के समझ ले तो हमके बुकवा जरूरी ना मुड़ी में आएंगे। उसी के बोले है तत्व ज्ञान, वही बोले है, समझला। कुछ समझ में आवे तो जी साहब। तो इसी प्रकार से एक बार निरंजन ने कबीर साहब से कहा कि मुझे भी दीक्षा दे दिए। साहब ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं देना, तुम्हें तो दे दूंगा, मैं पूरा प्रबंध खत्म हो जाएंगे क्योंकि तुम निर्मल हो जाएंगे। निरंजन साहब की बड़ा क्रोध करता, और जिस छल से तुमने जीवों को बांधा हुआ है वो छल तुम भी नाम लेने के बाद नहीं पाओगे। तो कबीर साहब के जो नाम है सत नाम, सत कबीर, उन नाम से मनुष्य मात्र भवसागर पार हो जाता है। और संसार में कितने नाम है, माता दुर्गा के, हनुमान के, और जितना जितना पुराण पढ़ो, शिव पुराण बोले है शंकर भगवान बरका है, ब्रह्म पुराण पढ़ो, ब्रह्मा बोले हम तो से बरका है, हनुमान जी बोले हम तो भूत प्रेत सब भगाइला। तो केकर ध्यान करियो, एक ही जड़ में पानी छोड़ करके बस 33 करोड़ देवी देव के पूजा हो जाते हैं। एक ही गुरु के पूजा करने से इसमें 33 करोड़ देवी देवतन के पूजा हो जाता है। इसमें सब तीर्थ हो जाए, ब्रह्मा विष्णु सब खुश हो जाए कि जहां जहां गुरु के पूजा होए वहां हम उपस्थित रहेगा। तब फिर देव देवता के पूजा करो, तो वो देवी के पूजा करो, सब ठीक है, लेकिन तू फल की आशा त्याग दे तो के मोक्ष ना मिली, मुक्ति मिली, जाओ मुक्ति पर फिर लौट के आइयो और दूसरा माई बाप पाइयो ना कि यही जन्म में हमारे भाई, हमारे औरत, हमारी पत्नी, हमारी सब है,
अब ये कितना बार हम लोग कितने कितने माँ के दूध पी पी के छोड़ चुके लिए, कितना कितना हमारा जन्म हो चुका है। रही करना सी सोफे के रब साइन वो वेदर खबोर सोफे औदर साहब वही अलमाल फरलाता, कितना कितना लोग बिछुड़ चुके लिए। अब ना जाने आगामी में हम लोग कौन माता पिता मिली, और जो माता पिता के हम लोग के खोज में बाती हम लोग ओकर ध्यान न करिया, ओके हम लोग समझ न पाइला, हम लोग गुरु न कर ली, हम लोग को भेद न जान पाइला। वही से बोले है कि गुरु तेरे दर्शन कब होई, अनिसवा लागल हैगा। हमारे निशा लगे हम गुरु के दर्शन पा जाए, गुरु के मार्ग बता दे, रास्ता बता देगा। समझला, गुरु नाना प्रकार के है। माँ गुरु जो खोजा, जो सदगुरु की दीक्षा दे, जो सदगुरु के रास्ता पे बतावे, सदगुरु की जो रास्ता बतावे, शैली बतावे कि कैसे तू वहां पहुंच पाइयो। पंडित है, पंडित के अर्थ विद्वान लोग। पंडित जो अपने ना जान पाए दूसर को कैसे तरन तार करी। आप तरो औरन के तारो, तारो कुल परिवार। कबीर साहब कहे कि अपने के तरो और तरो और कुल परिवार के सबके तरन तार करो, तब तो हार पूरा काम होई। नहीं आवागमन के चक्र में जो वस्तु हम लोग के खोजे के है वो चीज में हम लोग खोजते न, ध्यान न लगा, और सारे संसार के प्रपंच में हम लोग परल बाती। समझला, इसी पर सुरती फंसे संसार में, हमारी सुरती फंस के संसार में, हमके ये चाहिए वो चाहिए, दुकान चाहिए मकान चाहिए, मैं जो सुरती हम लेके चाहिए लगावे के वो तो भुला गेली। जब संसार में मां सुरती लग गए, मोह माया में, कर्म के जाल में, कर्म के बंधन में, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। कर्म के बंधन में पड़ गई, तब ना निकल पाप, तब के रास्ता बताई, ओके निकाल के एक सदगुरु के शरण में। अति सौभाग्य, कितने भाग्यशाली है शीला साहब की, अपने घर पे ऐसा तीरथ करवा करके और सभी संत महात्मा के और महंती महंत को बुला करके इस तीरथ में स्नान करवा। ऐसा पवित्र स्थल कभी नहीं मिले। इस पवित्र स्थल पे परमात्मा उपस्थित रहे, जहां जहां सदगुरु के पूजा 33 करोड़ देवी देवतन भी यहाँ उपस्थित रहे। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु वे सब उपस्थित, ताकि नवरात्रि के दिवस में हमारा पूज्य माता जी भी है। समझा, भागवती माता, दुर्गे माँ है, बगुला माँ है, काली माँ है, सब अनंत रूप धारण करे। नवरात्र में 9 कन्या 9 देवी है, तो आज एक रूप धारण करके ऐसा नवरात्रि के दिवस में हम लोग ऐसा पूजा पाठ करने जा रहा है। और इस पूजा पाठ करने से नवरात्र में मनुष्य मात्र को शांति मिलते है, मनोकामना को पूर्ण होते हैं, और जितने अपने देह के दुख संकट दूर हो जाते हैं, और बढ़िया बढ़िया हम लोग के बुद्धि विचार ज्ञान सब प्राप्त होते हैं। और हम उसी में जब अपन लगन लगाएंगे, अपने ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा काम पूरा हो जाए। हम झुट्टे यहाँ बैठले, मन लगन जलती तो वहाँ चल देती, वहाँ देती, वहाँ खाई पीती, वहाँ घूमती, तब तो हाल लगन यहाँ ना है। झुट्टे यहाँ कुछ करो, लगन ना है। गुरु से लगन लागो ना, कि तुहार जितने सब कर्म दूर होकर के बस समाप्त हो जाए, और जाकर के अपने गुरु से प्रेम नाता लगा लो। गुरु से ऐसा प्रेम लगाओ कि जैसे मेहंदी के पात में ऐसा रंग छूटे नहीं। पत्ता तो पत्ता मत जाओ, क्योंकि तूर के पर दहिया ना लगे तो लोग लाल ना दिखाई। अब सलाइवा बरलो है, समझला, वो जोन बरलो तो जर जाए। आज्ञा के मन है लकड़िया में, दाल को लकड़िया दो जर जा जाए, तो आज्ञा लकड़िये में है। मैं सब सोचे जब बरली तो वही बरूद में है, समझला। तो ऐसे हम लोग के अंदर में परमात्मा विराजमान है। लकड़िया के खोजो जो जरे है, बुन भर के बोले मोमेंट अपना जो उनके बतैली हम बरूद जो है, समझला। माँ अग्नि में तेल और काट काट की बाती जो भजन गावल जा है, तो आगी जेमन है वही में है, लकड़िये में, समझला। ऐसा लगन लगाओ गुरु जी के कि ऐसा लागी लगन, मीरा हो गए मगन, मैं तो गली गली गुण गाते चले प्रभु के, प्रेम से बोलो सत्यनाम की जय। जब मन ही में चाहे ध्यान करके और चिंता ना चाहे दूर करके गाइस ना तुलसीदास, रहूं कैसे मैं तुझको निहारे बिना।